मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। इसके खोज करता है टवार्ट व डी हेरेल। खोजकर्ता कौन है? टवार्ट व डी हेरेल ने इसकी खोज की है। अब हम बात करते हैं कि जीवाणुभोजी होते क्या हैं। जीवाणुभोजी वायरस ही होते हैं, क्योंकि वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित कर और उनको नष्ट करते हैं, वो वायरस जीवाणुभोजी कहलाते हैं। कि जीवाणु प्लस भोजी, यानी कि जीवाणु को अपने भोजन के रूप में काम में लेने वाले, जीवाणु का भोजन करने वाले वायरस जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो ये वायरस जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, संक्रमित करके और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में अब कुछ अपने पास में जैसे जीवाणुभोजी वायरसों के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल T2 वायरस, T2 वायरस ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करते हैं। देखिए ई कोलाई किसका नाम है? जीवाणु है। T2 वायरस जीवाणुभोजी का नाम है और ई कोलाई उस जीवाणु का नाम है जिन कोशिकाओं को T2 वायरस संक्रमित करके और नष्ट करते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जीवाणुभोजी की संरचना जीवाणुभोजी की किस प्रकार की होती है। हमने जो साधारण वायरस पढ़े हैं उनकी संरचना से इसकी संरचना थोड़ी भिन्न होती है। जीवाणुभोजी वायरस के अंदर जो भाग पाए जाते हैं, वो पहला भाग होता है इसका सिर भाग या शीर्ष भाग। पहला भाग कौन सा हो गया? शीर्ष भाग। शीर्ष भाग के बाद में होती है कॉलर। कॉलर के बाद में होती है आधार प्लेट, और आधार प्लेट से 6 पुच्छ तंतु निकलते हैं। कितने पुच्छ तंतु निकलते हैं? 6 पुच्छ तंतु आधार प्लेट से निकलते हैं। और जीवाणुभोजी के ऊपर ये प्रोटीन का आच्छद होता है। जीवाणुभोजी इन पुच्छ तंतुओं की सहायता से ही जीवाणु कोशिका के चिपकता है। अब इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना की तुलना हम मेंढक का लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, टैडपोल से तुलना कर सकते हैं। यानी कि इसकी संरचना मेंढक के लार्वा टैडपोल के समान सिर और पूंछ में विभक्त होती है। इसके सिर के अंदर 50 नैनोमीटर लंबा डीएनए अणु है। जो बाहर ये प्रोटीन आवरण है, तो डीएनए अणु इसके अंदर है। 50 नैनोमीटर लंबा डीएनए अणु। किस जगह पर है ये? इसके शीर्ष में, इस प्रोटीन आवरण के अंदर स्थित है। और
सिर, यहाँ से पूंछ शुरू हो जाती है, इधर से ये सिर भाग है और इधर से पूंछ भाग शुरू हो जाता है। तो सिर और पूंछ भाग के बीच में जो संरचना पाई जाती है इसे बोलते हैं कॉलर। कॉलर से ये षटकोणीय प्लेट जुड़ी हुई है जिसमें ये 6 पुच्छतंतु निकलते हैं, जिनके द्वारा ही ये जीवाणु कोशिका से चिपकता है। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है जीवाणु भोजी की।